इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट m1 इक्वल टू 1 किलोग्राम, m2 इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड m3 इक्वल टू 3 किलोग्राम इन द फिगर। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। ओके, यानी कि जो आपको तीनों देखिए ब्लॉक दिए हुए, तीनों ब्लॉक के मासेस जो है उनका आपको निकालना है एक्सीलरेशन, यानी कि आपको a1 a2 और a3 निकालना है। उसके बाद कह रहा है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर। देखिए ये जो आपको बोल रहा है कि ये यानी क्या है, देखिए ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली। यानी कि जैसे ही आप इसको क्या कह रहा है कि रिलीज करेंगे तो कंफर्म है कि ये m1 जो ब्लॉक है ऊपर की तरफ भागेगा। तो कह रहा है कितने टाइम में ये इस पुली को टच कर जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। पहली बात तो एक बात आपको ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे दो पुली का यूज हुआ है। देखिए पहली जो पुली है ये पुली P1 है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी सेकंड पुली देखिए पुली P2 है। तो यहाँ पे देखिए जो पुली P1 है ये कहीं ना कहीं हमारी फिक्स्ड पुली है। ठीक है, हमारी फिक्स्ड पुली है, दैट मीन्स दोनों साइड की जो एक्सेलरेशन होंगे वो सेम होंगे, यानी कि जो यहाँ पे m1 का हमारा एक्सेलरेशन होगा देखिए वही क्या होगा पुली का होगा, सॉरी यहाँ पुली P2 का होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। पुली अगर सपोज P2 नीचे जा रही है तो मास ऊपर जाएगा, है ना। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो हमारा सेकंड ये पुली है ना ये कैसी है, देखिए वेरिएबल है या सॉरी मूवेबल है। ठीक है, अब ये मूवेबल है तो उसका मतलब है कि इसके लेफ्ट और राइट का जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि m2 का देखिए अलग होगा और m3 का हमारा अलग होगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आइए उसके सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि सभी को एक एक एक्सेलरेशन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। देखिए जैसे जैसे मान लेते हैं सबसे पहले देखिए सभी को मैं मान लेता हूँ कि m1 जो हमारा मास है मान लेते हो a1 एक्सेलरेशन से देखिए ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और ऐसे आप मान लीजिए कि m2 हमारा है ये भी देखिए a2 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। और देखिए हमारा जो m3 है ना ये हम मान लेते हैं a3 एक्सेलरेशन से देखिए मूव कर रहा है। एक तो ये आपको याद रखना है। हाँ, अब ये कंफर्म आप जानते हैं कि सभी के सभी ऊपर तो मूव करेंगे नहीं, बट हमने ऊपर इसलिए माना ताकि अभी हम मानते समय जो डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव मानेंगे। अब हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें से कुछ a1 कुछ a हमारे पॉजिटिव आएंगे, कुछ हमारे निगेटिव आएंगे। तो जो निगेटिव आएगा दैट मीन्स वो नीचे जा रहा था। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने सबको ऊपर की तरफ मान लिया। एक तो ये आपको मानना है सारे वेरिएबल, देखिए तीन आपके वेरिएबल हो गए। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि दोनों देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग का यूज हुआ है। एक ऊपर वाली देखिए पुली यानी कि ये देखिए आपको ये स्ट्रिंग का यूज हुआ है, जबकि एक नीचे हमारी देखिए स्ट्रिंग का यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए दो आपको टेंशन दिखाने होंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप जो टेंशन दिखाओगे क्योंकि हमारी पुली और स्ट्रिंग मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है तो टेंशन देखिए सेम होगा। अगर पहली पुली देखिए ये हमारी पहली फर्स्ट पुली है तो आपका देखिए जो भी टेंशन आप मानेंगे वो पूरी पुली में सेम होगा। तो मान लेते हैं इसको मैं T1 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर देखिए आप T1 मानेंगे तो यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि दोनों साइड में आपको T1 T1 दिखाना है। यहाँ पे भी आप T1 लिख दीजिए और यहाँ पे भी आप T1 लिख दीजिए। जब किसी तरीके से देखिए ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाली जो पुली है देखिए ये भी हमारी क्या है, स्ट्रिंग इससे पास हो रही है, मासलेस हमारी पुली है और स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो टेंशन T2 दिखाएंगे वो दोनों तरफ आपको सेम सेम दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम दिखा लेते हैं जो टेंशन होगा देखिए T2 और T2। बस अब इसी को आपको इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है और तीनों a1 a2 और a3 की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब जो भी हमारी a1 की वैल्यू फाइंड होगी उसके बाद हम उसका टाइम निकाल लेंगे। अब कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे इक्वेशन देखिए कैसे फॉर्म करेंगे, उसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए m3 का इक्वेशन यहाँ पे कैसे बनाएंगे। देखिए m3 आप ऐसा मान के चलिए, देखिए हम लोगों ने मान के चल रहे कि इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो कंफर्म है m3 का देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, तो T2 है ना। तो T2 माइनस यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या क्या होगा देखिए m3g। ठीक है, तो T2 माइनस का m3g इज इक्वल टू आपको लिखना है कि m3 इंटू में a3। ठीक है, अब हाँ इसकी वैल्यू को अगर पुटअप करना है तो आप देखिए यहाँ पे T2 लिखेंगे। देखिए m3 आपको कितना देखिए मास दिया है, तो आपको m3 मास दिया हुआ है तो 3 किलोग्राम। तो यहाँ पे देखिए 3g हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3g इज इक्वल टू 3a1 सॉरी 3a3। अब देखिए हमारी पहली इक्वेशन ये हो गई। अब उसके बाद देखिए अगर हम ऐसे m2 का देखिए इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए m2 को भी हम लोगों ने ऊपर की तरफ माना हुआ डायरेक्शन, तो कंफर्म है कि इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए T2 लिखेंगे तो T2 हो जाएगा माइनस का m2 और यहाँ पे g। ठीक है, माइनस का m2g इज इक्वल टू आपको लिखना होगा कि m2 इंटू में a2। अब इसकी भी अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो T2 माइनस का देखिए m2 की वैल्यू क्या 2 किलोग्राम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 2g हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2a2। अब देखिए हमारी क्या हो जाएगी ये क्वेश्चन में सेकंड यहाँ पे आप मान लीजिए। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान, ऐसे ही आप m1 वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए m1 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको m1 को भी आपने ऊपर की तरफ माना हो तो कंफर्म है T1 से आपको माइनस करना होगा। देखिए मैं इसको अभी ऐसे ब्रैकेट में पैक कर देता हूँ ताकि आपको देखिए आंसर नहीं है बट ये ध्यान देना कि दूर से हाईलाइट हो जाए, इसलिए मैंने देखिए ये दो इक्वेशन आपके तैयार हो गई।
अब आइए ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं M1 वाले की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो देखिए M1 को बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा कि T1 माइनस का M1G इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा M1 इंटू A1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम M1 की वैल्यू को पुट करें तो देखिए M1 की वैल्यू हमारी कितना है 1 किलोग्राम। तो यहाँ देखिए T1 माइनस का G इक्वल टू क्या हो जाएगा 1A1, या सिर्फ आप A1 कर दीजिए। तो देखिए हमारी क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हाँ ये हमारी 3 इक्वेशन हो गए। अब इसके बाद देखिए एक चीज और, आप यहाँ पे देखिए कि 3 इक्वेशन आपको निकल गई। अब आप कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि T1 और T2 में देखिए रिलेशन भी आप देखा जाए तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे पुली देखिए हमारी क्या है मासलेस है, तो कन्फर्म है इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेट फोर्स इसके ऊपर है वो तो जीरो होगा, यानी कि जो टोटल पुली P2 में हमारे ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो नीचे के बराबर होंगे। तो देखिए ऊपर कितना लग रहा है पुली के ऊपर, देखिए T1 लग रहा है, और देखिए पुली के नीचे क्या हो रहा है, देखिए T2 इधर भी लग रहा है और T2 आपको इधर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम ये मानेंगे कि जो T1 होगा वो कहीं ना कहीं हमारा देखिए क्या होगा T2 प्लस T2, या ऐसे कह सकते हैं 2T2 के बराबर है। तो अगर हम चाहें तो देखिए T1 इक्वल टू 2T2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जहां पे अगर आपको लगेगा कि तो T1 को उठा करके देखिए हम T2 यहाँ लिख सकते हैं। देखिए हमारी इस तरीके से इक्वेशन नंबर जो 3 है देखिए ये क्या बन जाएगी, तो T1 को मैंने हटाया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे देखिए मैंने T2 लिख दिया। तो 2T2 माइनस का G इक्वल टू A1। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारी देखिए तीनों जो इक्वेशन है इसको 4 मान लीजिए, बट इसको ब्रैकेट में पैक कर दीजिए ऐसे। ओके, देखिए अब इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारी जो तीनों इक्वेशन है देखिए वो कहीं ना कहीं A1 A2 और A3 के फॉर्म में, और देखिए T2 के फॉर्म में। अदरवाइज अगर T1 के फॉर्म में हम रखते हैं तो देखिए 5 हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या देखिए हमारे केवल 4 वेरिएबल हैं, A1 A2 और A3 और T2। बट अपने को इक्वेशन अभी देखिए तीन ही आपको नजर आ रही है। अब तीन इक्वेशन अगर आपको नजर आ रही है तो चौथी देखिए कहाँ से लाएंगे, तो देखिए चौथी हम लोग लाएंगे कंस्टेंट से। अब कंस्टेंट आप जानते हैं कैसे यहाँ पे करना है। अब देखिए पुली आपको दिखाई दे रही है, जो पुली देखिए P2 है ये कहीं ना कहीं मूवेबल है। अगर मूवेबल होती है तो आप जानते हैं कि पुली अगर मूवेबल होती है तो उसका क्या होता है रिलेशन एक्सेलरेशन का, तो आप जानते हैं AP बराबर में AA प्लस AB बाय 2। अब ये देखिए AP क्या है पुली का एक्सेलरेशन, AA क्या है लेफ्ट का जो हमारा ब्लॉक उसका एक्सेलरेशन, और AB क्या है जो राइट का है अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू को पुट कर देंगे तो आप जानते हैं कि देखिए जो हमारे P2 की यानी पुली P2 है इसका देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, देखिए A1 के बराबर होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, बट इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये आपको M1 के अपोजिट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए AP को हटा करके आप माइनस का A1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपका माइनस का A1 आ गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इक्वल कर लीजिए। देखिए ए क्या है, देखिए पुली को जो लेफ्ट में देखिए मास कौन सा, देखिए M2 मास है, इसको मैंने ऊपर दिखाया A2 के फॉर्म में, यहाँ पे ए की जगह आप A2 लिख दीजिए A2। और ऐसे यहाँ पे देखिए AB यानी कि क्या राइट साइड वाला आपका क्या है देखिए A3, वो भी मैंने ऊपर दिखाया, तो यहाँ पे A3 आप कर दीजिए अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे कंस्टेंट को दिखा करके आप देखिए चौथी इक्वेशन यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए माइनस का 2A1 इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है कि A2 और प्लस A3। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर ये 5 मान लीजिए, लेकिन टोटल ये आपकी देखिए 4 हो गए। अब इसी को देखिए चौरों को सॉल्व ही करना है। अब आपका ओनली मैथमेटिक्स यहाँ बचा हुआ है, मैथमेटिक्स से निकाल करके A1 A2 A3 और टी की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। टी अगर निकालेंगे तो T2 कंफर्म निकल जाएगा, तो T2 से आपका T1 आ जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं आप तीनों के ब्लॉक के एक्सेलरेशन और दोनों जो हमारी स्ट्रिंग है वहाँ पे टेंशन आप निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। देखिए जो हमारी लास्ट इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करना मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखिए वो जो A1 और A2 और A3 की वैल्यू को आप पुट अप कर दीजिए टेंसर के फॉर्म में, है ना, तो आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कैसे करना है। मान लेते हैं कि हमारा इसमें जो इक्वेशन अभी आई थी वो देखिए कितनी आई थी, तो माइनस का 2A1 आया था, माइनस का 2A1 इज इक्वल टू A2 और प्लस A3। ठीक है, ये आपके देखिए क्वेश्चन हमारे कंस्टेंट से निकल के आई थी। अब देखिए A1 की हम वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, देखिए A1 देखिए यहाँ पे आ जाइए। A1 आपको दिखाई दे रहा है देखिए इक्वेशन नंबर 4 क्या है 2T2 माइनस का G, तो यहाँ पे उठा के वहां पे रख दीजिए 2T2 माइनस का G। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब यहाँ पे 2T2 माइनस का यानी कि माइनस का 2 ऐसे रहने दीजिए, और देखिए A1 की आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि 2T2 माइनस का G। ठीक है, ये आपका आ गया। ऐसे देखिए A2 की वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, तो A2 को देखिए हमारी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए तो A2 की वैल्यू आ रही है वो T2 माइनस का 2G है, बट यहाँ पे A2 निकालेंगे तो T2 बाई 2 माइनस का G कर दीजिए। तो यहाँ पे 2T यानी कि आपको करना है कि T2 बाई 2 माइनस का G। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि T2 अपॉन 2 माइनस का G। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे आपको A3 की वैल्यू को पुट अप करना है। तो यहाँ पे देखिए A3 की वैल्यू क्या है, देखिए T2 माइनस का 3G है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा T2 अपॉन 3 माइनस का G। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो आपका A3 की वैल्यू आएगी तो कितना आ जाएगा, देखिए वो हमारा आ जाएगा कि T2 अपॉन का 3 माइनस का G।
अब इसको हमको सॉल्व करके पहले तो T2 की वैल्यू को निकाल लेना है। अब जो T2 की वैल्यू जैसे आप क्या है कि उसके बाद हर एक इक्वेशन में रख करके आपको A1 A2 और A3 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी T2 की देखिए वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं अंडर मल्टीप्लाई करूँ, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4 T2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 T2, माइनस माइनस प्लस है, देखिए प्लस का आपका 2G आ जाएगा। ये आपको यहाँ से मिला। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर पूरा अगर देखिए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम देखिए मैं कितना, देखिए 6 एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3T2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3T2 लिखेंगे, माइनस का देखिए 6G आपको लिखना होगा। उसके देखिए प्लस में आपको क्या लिखना है कि 2T2 यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए माइनस का क्या होगा, फिर से 6G यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 6 का इधर मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या आएगा, माइनस का 24T2, उसके बाद देखिए आपका आएगा 12G, और इसके बाद इधर आप देखेंगे तो 3T2 और 2T2 मिलके क्या हो गया, देखिए 5T2 आपको दिखाई दे रहा है, और माइनस का देखिए 12G आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब अगर देखिए 12G को इधर लेके आएंगे तो इधर आपका देखिए टोटल क्या हो जाएगा, तो 24G हमारे इधर हो जाएगा, और देखिए 24T2 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 29T2 आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमने T2 निकाल लिया, यानी कि जो टेंशन जो आएगा सेकंड स्ट्रिंग में वो आपका आ रहा है देखिए 24G/29, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूटन, यानी कि ये हमारा T2 जो निकल के आ गया। अब इसी को अगर आप चाहेंगे तो T1 भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि देखिए T1 क्या होगा, जस्ट इसका डबल हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है एक्सेलरेशन, पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए T2 हमारा कितना है, तो 24G/29, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप बाकी निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे, देखिए वैल्यू को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए। तो हमारा देखिए T2 कितना आया, तो 24G/29 है, तो यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे लिखेंगे 24G/29 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद माइनस का देखिए 29 है, ये आपका माइनस का G बराबर में A1 है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर क्या, एलसीएम आप ले लीजिए 29, तो आप देखेंगे ऊपर देखिए क्या है, ऊपर आपका 48G हो जाएगा, तो 48G, अब देखिए माइनस का क्या है 29G, ठीक है, इज इक्वल टू A1। तो आप देख सकते हैं 29 यानी कितना देखिए आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 19, ठीक है। नहीं, 48 में से अगर आप 29 को कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 19G, तो यहाँ पे आएगा देखिए 19G अपॉन में देखिए 29 इक्वल टू A1। तो ये आपको आ गया कि हाँ M1 जो हमारा मास है उसका एक्सेलरेशन आपका निकल के आ गया कि हाँ 19G/29। अब देखिए पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमने देखिए डायरेक्शन एकदम सही माना है कि जो M1 जो ब्लॉक होगा तो कंफर्म ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो एक आपका देखिए पहले आंसर तो मैच हो गया, यानी कि आपको आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए T2 की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो आपका देखिए A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी स्लाइड में कर देता हूँ, बस थोड़ा सा आप इसको सही से उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में सिस्टमेटिक तरीके से। अब देखिए T2 यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए इस इक्वेशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, T2 की वैल्यू देखिए आपकी आई थी 24G/29 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए माइनस का आपका 2G है, इक्वल टू देखिए क्या है, ये आपका 2A2 है। तो अगर आप देखेंगे हमारा एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 29 देखिए आपका एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका देखिए 24G आपका ये सेम रहेगा, माइनस का देखिए यहाँ पे 29 का डबल कितना हुआ देखिए, तो आपका हो जाएगा 58, यहाँ पे हो जाएगा 58G इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, तो आपका आएगा 2A2। तो अगर आप इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 34, ऊपर आ जाएगा माइनस का 34G/29 इज इक्वल टू देखिए क्या आएगा, तो 2A2 आ जाएगा। अब देखिए 2 से 34 को कट करेंगे, देखिए 17 आ जाएगा। दैट मीन देखिए हमारा A2 कितना आ रहा है, तो देखिए A2 आपका आ रहा है तो माइनस का 17G/29। तो अगर आपसे पूछा जाए इसका देखिए वैल्यू कितना है, देखिए मैग्नीट्यूड आपका आएगा 17G/29, देखिए लेकिन हमारा आंसर देखिए नेगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स हमने जो A2 को माना था ऊपर की तरफ मूव करा है, देखिए ये गलत है। यानी कि हमारा जो A2 सॉरी M2 जो मास होगा वो देखिए नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो आपको नीचे इसकी डायरेक्शन को राइट मानना है। और देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो देखिए आएगा 17G/29। तो ये आपका A2 की देखिए वैल्यू निकल के आ गई कि हाँ 17G/29 इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये कहाँ देखिए मूव करेगा, और नीचे मूव करेगा। अब ऐसे देखिए हम लोग M3 की वैल्यू को निकालेंगे। देखिए M3 का क्वेश्चन क्या है, T2 माइनस का M3G है, इसको देखिए अलग स्लाइड में यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है अगला, T2 माइनस का 3G। तो यहाँ पे इसको हम लोग बना लेते हैं अगली स्लाइड में। तो T2 माइनस का 3G इक्वल टू 3A3। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि T2 माइनस का 3G इक्वल टू देखिए 3 और A3। तो अगर यहाँ पे देखिए T2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा 24G/29 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, माइनस का देखिए 3G यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कि 3A3।
तो अब आप देखेंगे फिर से इसका जो एलसीएम होगा, देखिए वो एलसीएम क्या लेंगे आप, 29 यहाँ पे लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो कंफर्म है कि 24G आपको यहाँ पे लिखना है, माइनस का देखिए 29 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 87। ठीक है, यहाँ पे आएगा 87G इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कि 3A3। ठीक है, अब इनका खाली डिफरेंस यहाँ पे ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि माइनस का 63G अपॉन में 29। ओके, इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू बन जाएगा आपका 3A3। तो ये 3 से कट करेंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 21 टाइम, यानी कि आपका देखिए A3 की वैल्यू कितनी आ रही थी कि A3 की वैल्यू आ रही है माइनस का 21G अपॉन में 29। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस का साइन आ रहा है, दैट मीन्स क्या है कि हमारा जो M3 मास होगा वो भी देखिए वो नीचे की तरफ मूव करेगा। उसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आपका होगा कि 21G/29। इस तरीके से आपको देखिए A1 A2 और A3 सारे निकल गए। आपको देखिए T2 भी निकालिए, अगर आपको टेंशन ही पूछा जाता है दोनों स्ट्रिंग में, तो देखिए T2 और T1 भी आप निकाल सकते हैं। दोनों का मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ। अब देखिए ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए पूछा क्या गया था कि M1 मास कितने टाइम में ऊपर पुली को छू लेगा, है ना, अगर उसको रेस्ट से छोड़ा जाए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कंफर्म है कि अगर आपको टाइमिंग पूछी गई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब आपको देखना है यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए M1 जो ब्लॉक है इसका देखिए आपको मालूम चल गया, जो हमारा एक्सेलरेशन है देखिए A1 कितना आ रहा है, तो आपको पता है कि वो 19G/29 आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको ए हो गया। देखिए उसके बाद बोला है रेस्ट से स्टार्ट किया, यानी कि हमारा जो यू होगा वो क्या होगा, देखिए 0 हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए आपको एक गैप दिया हुआ है ना, ये आपको गैप दिया कि हाँ कितना देखिए 20 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट M1 मास का होगा वो देखिए एस कितना आएगा, तो 20 सेंटीमीटर, या उसको कह सकते हैं कि 0.2 मीटर। ठीक है, तो 0.2 मीटर यहाँ पे करना। तो अब आपको पूछा गया कि कितने टाइम के बाद इसको जाके टच करे, तो कंफर्म आपको टाइम पूछा गया है। तो इसको सिंपल सा काइनेमेटिक्स की हम पहले इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि एस इक्वल टू यू टी, उसके बाद प्लस यहाँ पे लिखेंगे हाफ A t²। ठीक है, अब कंफर्म यू हमारे 0 था, तो यहाँ पे सीधे एक्स की हम लिखेंगे 0.2, तो 0.2 यहाँ पे हो गया। यू हमारे 0, तो पैरामीटर आप हटा दीजिए, यहाँ पे हाफ लिखेंगे 1/2। और देखिए जी की वैल्यू क्या है, देखिए 19G/29। ओके, इक्वल टू T²। अब बस इसी को आप खाली सॉल्व कर लीजिए कि हाँ इसको आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ पे टिक वैल्यू देखिए निकाल लेंगे, तो टिक वैल्यू आपकी जो आएगी वो अप्रॉक्स आपकी आ जाएगी 0.25 सेकेंड। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, T = 0.25 सेकेंड। कैसे आया देखिए, मैंने आपको बता दी क्वेश्चन कैसे बनेगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।